तो हैलो प्यारे प्यारे बच्चों, एक बार फिर तो तुहाडे सब का स्वागत है तुहाडे अपने इस चैनल जगजोत ट्यूटोरियल फिजिक्स दे विच। बच्चों अज जो असी टॉपिक करांगे 9th क्लास के लिए करांगे, एक नवा यूनिट स्टार्ट करन जा रहे हैं। यूनिट का नेम है लॉज ऑफ मोशन। कि साडे कोल मोशन के जो लॉज ने जो कि न्यूटन ने दिते सी, वो तिन्ने लॉज किहड़े-किहड़े ने, किद्दां समझांगे आपां उसनूं। ठीक है, कुछ भी आपां बोर्ड का यूज़ नहीं करना, आपां हर एक चीज़ समझनी एक्टिविटी के नाल। तो बड़ा ध्यान के नाल समझो बेटा कि लॉज ऑफ मोशन है की है। सोचण की गल है बेटा कि असी जो पहला यूनिट पढ़ के हटे सी वो सी मोशन। मोशन मतलब बॉडी मूवमेंट दे विच है। हुण कोई बॉडी जिहड़ी आ वो मूव करेगी तो करेगी किद्दां, वो चीज़ समझनी पैनी ना पहले आपां नूं। कि कोई बॉडी है, मान लो यह बॉडी है, ये इत्थे है, ये बॉडी अपने आप इत्थों चल के तो इत्थे नहीं जाएगी। तो बॉडी के उपर की लगाना पेगा, फोर्स लगाना पेगा। जेकर कोई गड्डी है, जो आप पिछले चैप्टर के जो पढ़िया कि एक कोई गड्डी सी एक जगह दूसरी जगह पर जा रही, वो किद्दां जाऊगी, क्योंकि वो उपर इंजन काम कर रहा है, इंजन फोर्स लगा रहा है, तो बॉडी एक जगह तो दूसरी जगह पर जा रही है। हुण मान लो मेरे को एक बॉडी है, ये बॉडी इत्थों इत्थे मूव करवानी है, मैं इसनूं मूवमेंट किद्दां करवावांगा, किद्दां, अगर मैं इहदे उपर फोर्स लगावांगा, फिर फोर्स लगा देवां मतलब जोर लगाना, पुश और पुल फोर्स है। मैं इहदे उपर फोर्स लगाया तो बॉडी इत्थों चल के इत्थे पहुँच गई। तो ये चीज़ की सी, ये जो मैं फोर्स लगा रहा वा, एक ही दे रहा है, उस बॉडी के उपर जोर लगा रहा है फोर्स, तो फोर्स लगन के नाल बॉडी एक्सलरेट हो रही है। पहला बॉडी अगर उत्थे ही सी, इस पोजीशन के उपर है, बॉडी चल ही नहीं रही, इनिशियल वेलोसिटी 0। मैं इहदे उपर फोर्स लगाता तो बॉडी चल पई, कितनी स्पीड नाल हुण चलदी पई है, माइनस पहली स्पीड। हुण किसी पर्टिकुलर डायरैक्शन जा रही, मतलब इत्थों इस साइड में जा रही है, तो वेलोसिटी आएगी ना कि तेज भी जा रही, चल भी रही है, तो एक पर्टिकुलर डायरैक्शन वाले पासे जा रही है। तो चेंज इन वेलोसिटी, हुण वेलोसिटी जो आई, पहला वेलोसिटी की सी 0, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कितना टाइम तक चलती रही, तो ये चीज़ सानू की देगी, एक्सलरेशन। तो एक फोर्स आ, जो किसी बॉडी के उपर आप फोर्स लगाने तो वह की क्रिएट करता, बॉडी को मूव करवाता। तो जो मैं फोर्स लगा रहा उसके उपर डिपेंड है कि मैं फोर्स कितना लगाया, तो वो अकॉर्डिंगली ही की बनूगी कि बॉडी कितनी तेजी नाल एक्सलरेट कर रही है, बॉडी तेज चल रही है या हौली चल रही है। ओके, क्योंकि एक्सलरेशन की है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी चेंज आएगी कितना, अगर फोर्स लगावांगे तो ही आएगी। बॉडी के उपर फोर्स लगाया, बॉडी की हो गई, वो वेलोसिटी चेंज आ गई। पहला बॉडी आ सी खड़ी है, फोर्स लगाया तो बॉडी चल पई, चेंज इन वेलोसिटी आ गया, तो की आ गई एक्सलरेशन। ओके, डिवाइड बाय टाइम करांगे। जेकर पहले ही बॉडी मान लो इन्नी वेलोसिटी चलती पई है, तो मैं हुण इहदे उपर फोर्स लगाया तो बॉडी तेज हो गई, तो फिर भी की आया, वेलोसिटी में चेंज फिर भी आ गया। तो वो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, मैं कितना फोर्स उहदे उपर लगाया, मतलब आ बॉडी पहला चल रही है अपने आप इन्नी वेलोसिटी के नाल। ओके, मैं इहदे उपर फोर्स लगाया तो बॉडी तेज हो गई, तो मेरा फोर्स किहदे बराबर होएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना, वो कितना जिन्ना चेंज उस वेलोसिटी में आ गया, वो किहदे प्रपोर्शनल होएगा कि मैं कितना फोर्स लगा रहा। ये प्रॉपर फार्मूले के नाल है। सो सब तो पहले नंबर पर आप अज की इस वीडियो के बच्चों पढ़ना की है, आप इस वीडियो के पढ़ांगे कि तीनों के तीनों न्यूटन के लॉ किहड़े है। सब तो पहला लॉ है कि बॉडी जिथे है उत्थे ही पई रहेगी जिन्नी देर तक उस बॉडी के उपर मैं फोर्स नहीं लगा रहा। ओके, बॉडी रेस्ट विच है तो रेस्ट च रहेगी। बॉडी किसी वेलोसिटी के नाल चलती पई है तो उस वेलोसिटी नाल चलती रहेगी जदों तक मैं इहदे उपर कोई होर फोर्स नहीं लगा देता। तो ये न्यूटन का पहला लॉ है। गल समझ आई बच्चों की है, बॉडी रेस्ट च है, रेस्ट विच रहेगी, बॉडी मोशन विच है तो मोशन च ही रहेगी। हाँ, आ बॉडी हुण आ जोर मैं लगा रहा, मान लो कोई बॉडी ये इंजन है, ये बॉडी अपने आप चलती पई है। ठीक है, तो पहला ये उपर कोई फोर्स लगा होया, आ मेरा फोर्स लगा रहा हूँ, बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट रहेगी, अगर बॉडी चलती पई है तो चलती रहेगी अपने आप। ये उपर मैं अगर कोई फोर्स लगाता तो फिर की होगा, वो बॉडी इसनूं ढक देगा फोर्स। ਜਾਂ मैं अगर फोर्स लगाया तो बॉडी तेज मिलेगी, तो मेरा फोर्स की है वो की करूँगा, इस बॉडी को चेंज करवाएगा, उस बॉडी को पहली वेलोसिटी नालों तेज कर दूंगा। मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट ही रहेगी, कदों तक, जो तक मैं फोर्स नहीं लगा रहा। अगर मैं उपर फोर्स लगाता तो बॉडी मूव कर गई। ओके, तो जेकर मैं उपर फोर्स लगा लिया, ये फोर्स पहले लगा पाया, मैं फोर्स लगाया तो ये बॉडी रुक गई। ओके, की हुण इहदा मतलब आप फस्ट लॉ तो की समझिया,
a body will remain in rest or in a motion until we are providing a force on it. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੋਡੀ ਜੇ ਰੈਸਟ 'ਚ ਤਾਂ ਰੈਸਟ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਜੇ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਚੱਲ ਪਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਫਸਟ ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ? A body will remain in rest or in a uniform motion until we are providing a force on it। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਲਾਅ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਤਾ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਮੇਰਾ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਧੂਗਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਮੈਂਟਮ। ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਮਾਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਬੋਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੋਮੈਂਟਮ। ਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਜ਼ੀਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ੀਰੋ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਤਾ ਤਾਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆ ਗਿਆ। मोमेंटम कितना है? क्योंकि वेलोसिटी आ गई, मास तो है ही है। तो मोमेंटम की आ गया? P मोमेंटम है इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। मास जो है इंटू मल्टीप्लाई करना कि कितनी वेलोसिटी जा रहा है तो मोमेंटम आ गया। तो चेंज इन मोमेंटम दे विच चेंज लैन दी। ओके, चेंज रेट ऑफ चेंज। तो ये मोमेंटम रेट ऑफ चेंज मतलब विद रिस्पैक्ट टू टाइम कि मैं जो फोर्स लगा रहा वा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਫੋਰਸ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਮੋਮੈਂਟਮ ਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਓਕੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਨਾ ਹੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਫੋਰਸ ਲਗਾਤਾ ਤੇ ਬੋਡੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ओके, तो जेकर उन्ना ही लगाया तो फिर जे मैं इधरों मान लो 5 न्यूटन लगाया, इधर भी 5 न्यूटन लगावा ताकि बॉडी अपनी तरफ चलेगी? नहीं चलेगी, उसी रेस्ट में रहेगी। तो इसका मतलब कि न्यूटन थर्ड लॉ की बोलता है? एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो भी आप एक्शन क्रिएट करावांगे उस एक्शनस का हर बार ऑपोजिट रिएक्शन भी बढ़ के नज़र आती है। तो तीनों लॉ में दोबारा पढ़ने लगा बेटा, ओवरव्यू लेना आप अज। कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट च रहेगी, मोशन च है तो मोशन च ही रहेगी जो तक वो उपर आप फोर्स नहीं लगा देंगे। सैकेंड, जिन्ना मैं फोर्स लगावांगा ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਸੋ F ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ dp/dt, ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਅਪੋਨ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟਾਈਮ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫੋਰਸ। ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਥਰਡ, ਐਵਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਐਨ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਬਾਲ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗੀ ਉਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ ਉਨੇ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ। तो ये चीज़ है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का। थर्ड लॉ की है वो है इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होती है। सो आप तीनों लॉ ओवरव्यू लै चुके हैं। अज बेटा हम आप चीज़ पढ़नी है कि कोई फोर्स है, वो फोर्स ही हमेशा की करता क्रिएट करता है कि बॉडी कितनी स्पीड नाल चलेगी। रेस्ट में तो रेस्ट रहेगी। ओवरव्यू आप लै चुके हैं। हुण एक वर्ड है बेटा नवा, वो की है? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सिस। मान लो इस बॉडी के उपर मैं फोर्स लगा रहा इस पासे में, ओके, तो कितना लगाया? मान लो 5 न्यूटन लगा रहा। न्यूटन यूनिट है बेटा फोर्स का। अगर 5 न्यूटन मैं फोर्स लगाया तो बॉडी इस साइड हो जा रही है। अगर मैं इधरों 3 न्यूटन लगावांगा तो थोड़ा जहा 5 इधर में 3 इधर में तो बॉडी की स्पीड घट जाएगी थोड़ी जी, क्योंकि रिजल्टेंट की रहेगा 5 इधर में 3 इधर में। तो फिर कि पहले जा रही सी इन्नी वेलोसिटी ना हो, जो इधरों मैं 3 लगा थोड़ी वेलोसिटी घट जाएगी, क्योंकि वो रिजल्टेंट कितना रहूगा? फोर्स 2। 5 इधर में 3 इधर माइनस किया कितना रह गया? 2। तो 2 न्यूटन के नाल इधर हो जाएगी। तो ये बॉडी चल रही है। इस बॉडी के विच इस बॉडी के जो फोर्स लगा पाया है वो बैलेंस्ड नहीं होया, इधरों ज़्यादा इधर घट है। तो 5 माइनस 3 2 रह गया। तो यदा मतलब कि बॉडी डिसप्लेस हुई, बॉडी चल रही है। तो इनू कहांगे अनबैलेंस्ड फोर्सिस, जिहदे करके रिजल्ट आउंदा है कि कोई बॉडी चलती ही रहती है अगर मैं फोर्सिस लगा रहा। तो
अगर मैं इधरों 5 लगाया तो इधरों भी 5 लगाता, 5 इधर ਨੂੰ 5 इधर ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੀ ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। तो उसਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੈਲੈਂਸਡ ਫੋਰਸਿਸ। ਐਸਾ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਆਵੇ? 0, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, 5 ਇਧਰੋਂ 5 ਇਧਰੋਂ, ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਬੋਡੀ। तो यह है बैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड एक पासे ज़्यादा हो दूजे पासे घट हो तो बॉडी चलेगी, वो अनबैलेंस्ड। गल समझ आ गई बच्चों की सी? ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹੇ ਅੱਜ। ਉਹ ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ। ਤਿੰਨੇ ਲਾਅ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। फस्ट लॉ, बॉडी रेस्ट च अगर रेस्ट च रहेगी, मोशन च मोशन च रहेगी जब तक वो फोर्स नहीं लगता। सैकेंड, जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो की क्रिएट करूँगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के चेंज लैके आएगा विद रिस्पैक्ट टू टाइम। तो मोमेंटम होंगे कि मास इंटू वेलोसिटी। तो थर्ड की है? एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन। इन्हें प्रॉपरली तिने जिहड़े अपने लॉ सीगे जां जो चीज़ां मैं समझाइयां बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड, इनू आराम के नाल बेटे वीडियो में सुनियो तो ये नोट्स बनाओ। एक्टिविटी के नाल आपां पढ़िया, चीज़ें तुहानूं समझ आई होणगियां। प्रॉपरली नोट्स बना के लिखियो। अज दे लई बस इन्ना ही। नैक्सट आपां वीडियो लैके आवांगे बच्चों न्यूटन्स फस्ट लॉ दे रिगार्डिंग। ओके बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, खुशहाल रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, तो लाइफ में की करना है, एंजॉय, बाय बाय, टेक केयर।